दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दौलत आई मौत लाई। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। पुरातत्व विभाग के 4 अधिकारी गौतम, श्रीधर, राबसे और द्वारका खोदो शाबाश। प्राचीन काल के किसी बस्ती के यहाँ दफन होने के चिन्ह मिल रहे हैं। राम से ये पत्थर का औजार प्राचीन काल का है, ये मूर्ति भी। साहब, नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ दिखने लगी है। सीढ़ियाँ? बाबूजी ये देखिए, स्वर्ण मुद्रा, सोने का सिक्का। रामसे ने घोषणा की, आज का काम खत्म, छुट्टी। अभी तो सूरज छिपने में 1.5 घंटा पड़ा है। तुमने छुट्टी की घोषणा पहले ही क्यों कर दी? मजदूरों को भगाने के लिए। क्या मतलब अभी बताता हूँ। अरे, मतलब ये है, सोने के सिक्कों से भरा बर्तन। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ ये दफन है? बस अचानक मेरी नज़र इस पर पड़ गई। अगर मज़दूरों को छुट्टी ना देता तो इस धन का सार्वजनिक प्रदर्शन हो जाता, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। ये धन हम चारों मिलकर बांटेंगे। तुमने बहुत अक्लमंदी से काम लिया है राम से। श्रीधर, सिक्कों से भरा घड़ा उठा लो, अभी लो। अरे, आ आ नीचे गड्ढा था। श्रीधर गड्ढे में समा गया। मैं कहाँ आ गया हूँ? उफ, क्या तुम लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो? श्रीधर की आवाज़। श्रीधर, घबराना नहीं, हम लोग तुम्हें वापस खींचने का इंतजाम कर रहे हैं। रस्सी जल्दी करो, पहले लैंप भेजो, यहीं कहीं सिक्के भी गिरे हैं। ओह, पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। बड़ी विचित्र सी जगह है, किसी राजा के महल जैसी। शायद ऊपर खुदाई में निकली सीढ़ियाँ ही यहाँ आने का रास्ता है। श्रीधर, तुम ठीक तो हो ना? राम से और द्वारका, तुम दोनों नीचे आओ। और राम से और द्वारका नीचे आ गए। ये देखो, ताबूत। प्राचीन काल के किसी राजा के महल के इमारत में खड़े हैं हम। बाहर खड़ा गौतम चिल्लाया, बाहर अंधेरा बढ़ रहा है, बादल मंडरा रहे हैं, तुम लोग भीतर क्या कर रहे हो? राम से, जल्दी करो, खोलो उसे। और खोलते ही, उफ, प्राचीन काल की मम्मी। प्राचीन काल में कभी कभी मुर्दा सुरक्षित रखने के लिए मुर्दों पर रसायन लगाकर उसकी मम्मी तैयार की जाती थी। रामसे ने उसका चेहरा खोलना आरंभ किया। ये क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ कि पट्टी के नीचे जिस्म कितना सुरक्षित है। घर, ठहरो, रुक जाओ राम से। गौतम, तुम भी अंदर आ गए, तुम्हें बाहर ही रुकना चाहिए था। मैं रस्सी को कसकर एक पेड़ से बांध आया हूँ। और अगर भीतर ना आता तो तुम एक महाबेवकूफ़ी कर चुके होते। क्या मतलब? इस मम्मी को इसी अवस्था में रहने दो। मुर्दा जिस्मों से छेड़छाड़ ठीक नहीं होगी दोस्त। क्यों? मैंने सुना है कि जिन मुर्दा जिस्मों का विधिवत अंतिम संस्कार नहीं होता, उनकी रूहें अनंत काल तक भटकती रहती है। और अगर हम उसके जिस्म से खिलवाड़ करेंगे तो इसकी रूह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्यों, यही कहना चाहते हो ना? हाँ। मुझे हैरानी है गौतम कि तुम पुरातत्व विभाग में कैसे हो। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, मुझे अपना काम कर दे दो। राम से, गौतम, श्रीधर, इधर आओ जल्दी। क्या हुआ द्वारका? क्या हुआ द्वारका? इतने उतावले क्यों हो रहे हो? देखो इसे, ये मूर्ति खाली सोने की है। क्या? वाकई सोने की है। इधर आओ, देखो, खजाना। तब तो वो मम्मी अवश्य किसी राजा महाराजा की होगी। ठीक कहते हो द्वारका, पुराने समय के लोग लाशों के साथ रुपया, पैसा, कपड़ा इत्यादि भी रख देते थे। छोड़ो ये सब, और अब ये सोचो कि इतने बड़े खजाने का करना क्या है। हम में से कोई भी इतना मूर्ख तो नहीं है किसी सरकार को सौंपने की बात कहे। ठीक, हमें आज ही रात यहाँ से खजाना गायब करना होगा। इस मम्मी का क्या करेंगे? ये सुबह खुदाई में मिलेगी। अगले दिन, साहब इधर आइए, ये देखिए, ताबूत खोल डाला गया। ये तो मम्मी है, हमने प्राचीन काल की मम्मी ढूंढ ली है। इन मूर्खों को क्या मालूम कि करोड़ों अरबों का खजाना कल रात ही यहाँ से गायब कर दिया गया है। ये सूखी हुई सीढ़ियों, पुरानी लाश सरकार के खाते में जाएगी।
ये सूखी हुई सदियों पुरानी लाश सरकार के खाते में जाएगी। द्वार पर खटखट। रात के इस समय कौन होगा? कमाल है, यहाँ तो कोई नहीं है। दरवाजा किसने खटखटाया? खटखट। दरवाजा किसने खटखटाया था? खटखटाया भी था या नहीं? द्वार का स्प्रिंग की तरह उछलकर दरवाजे पर पहुंचा। कोई नहीं। बाहर निकलते ही उछल पड़ा। वो परछाई। रुक जाओ, कौन हो तुम? पहचाना मुझे? ताबूत की मम्मी। बरसों से सोई आत्मा को जगा दिया है तुमने। मैं तुम चारों को खत्म करूंगी। तुम और तुम्हारे तीनों दोस्तों ने मिलकर मेरी शांति भंग की है। नहीं। पसीनों में डूबा द्वार का वापस भागा। नहीं, ये नहीं हो सकता। हेलो गौतम, मेरी जान खतरे में है। वो ताबूत वाली मम्मी यहाँ। हेलो हेलो। द्वारका द्वारका। हेलो। खट। हेलो। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। खटाक। और उसके तीनों दोस्त उसके कमरे पे जब पहुंचते हैं, ओह नो, इसे मार डाला उस मम्मी ने। मैंने तुम्हें कहा था ना आराम से कि मम्मी से छेड़छाड़ मत करो। मगर तुम अब भुगतो उस मम्मी की आत्मा। हम सबको बकवास बंद करो गौतम। द्वारका की हत्या की रिपोर्ट पुलिस को देनी होगी। हत्या? श्रीधर, द्वारका की हत्या वही खूनी मम्मी है जिसे कोई नहीं पकड़ सकेगा, और वो बारी बारी से हम तीनों को भी। अगली सुबह राम से, मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। क्या? मम्मी के खजाने में से तुम लोग मेरा हिस्सा मुझे दे दो। शायद तुम डर गए हो गौतम, जल्दीबाजी ठीक नहीं है। मैं सोच रहा हूँ। ओके श्रीधर, खजाना हम लोगों ने तुम्हारे गोदाम में छिपा रखा है। गौतम को आज रात उसका हिस्सा दे देना है। उसी रात। आओ गौतम, मैं आज रात ही शहर छोड़ देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। हमारे प्लान के मुताबिक खजाने के सोने को इस भट्टी पर पिघलाकर उन्हें बिस्कुट की शक्ल में ठिकाने लगाना है, लेकिन तुम्हारा हिस्सा इस सूटकेस में भर दिया गया है। थैंक यू। वे दोनों बेवकूफ़ इस शहर में जिंदा नहीं बचेंगे। ताबूत की मम्मी उन्हें नहीं। पौं। ना जाने कौन कमबख्त शराब पीकर लुढ़ कर पड़ा है। गौतम के हाथ उसे सरकाने के लिए आगे बढ़े। इसे सरकाए बिना आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन अगले ही पल उसके मुंह से निकलने वाली चीख बेहद डरावनी थी। नहीं नहीं। बरसों से सोई पड़ी आत्मा को अब खून चाहिए। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। और हड़बड़ी में कार का दरवाजा तक खोलना उसके लिए मानो एवरेस्ट पर चढ़ना हो गया। नहीं, बचाओ। आ! और वो गिर पड़ा। ओफ, मैं मरना नहीं चाहता। बचाओ सर। क्या? कब? कल रात ही पुलिस को उसकी लाश बड़ के पेड़ की जटाओं में कसी हुई मिली है। इसका मतलब उसे भी उस मम्मी ने मार डाला। द्वारका की मौत और गौतम की हत्या के बाद अब मुझे भी शक होने लगा है कि मम्मी ही उन दोनों की हत्यारा है। लेकिन मम्मी को तो राष्ट्रीय संग्रहालय भेज दिया गया है। मेरे ख्याल में हमें एक बार वहां जाकर देखना चाहिए कि मम्मी वहाँ है या नहीं। मम्मी सुरक्षित है आराम से। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने मम्मी से उस वक्त छेड़छाड़ की। लेकिन अब क्या करें? क्या किसी मुल्ला मौलवी से गंडे ताबीज़ लें? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम आज रात तक सोने को पिघलाकर उसे बिस्कुट का रूप दे डालो। हम कल ही ये शहर छोड़ देंगे। अगली रात सोना पिघल चुका है, बस डाइयों में डालकर उन्हें बिस्कुट का रूप देना है। रामसे को अब तक आ जाना चाहिए था। खटखट। रामसे, लेकिन रामसे की जगह कुछ और देखकर भय से सिहर उठा वो। ताबूत की मम्मी। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रामसे का दिया ताबीज मेरे गले में है। धाड़। जबकि ये जानकर
ताबीज इसे रोक पाने में असफल हुआ है। श्रीधर की सांस धोखने की तरह चलने लगी। मैं तुझे मार डालूंगा हरामजादी। धड़ाम। आज तुझे मार दूंगा या फिर खुद मरूंगा। श्रीधर के हाथ में आ गया उसके जिस्म पर लिपटी लिपटी पट्टी का एक सिरा। आज तेरा नंबर है। किस तरह इसे पिघले सोने तक ले जाऊं। किसी तरह इसे पिघले सोने की तरफ ले जाऊं। और वो उसे लेकर पिघले सोने की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगा। श्रीधर ने एक भरपूर झटका दिया। अय्या, अब तुझे काट कर दफना दूंगा। आज तू मौत से नहीं बचेगा। ठक या। हत्यारीन, सोने को बिस्कुट में बदलने से पहले तुझे सोने में बदल दूंगा। आ धाड़। मम्मी भयानक चित्कार करती श्रीधर पर टूट पड़ी। अगले ही पल खरास। और कौन है तू हरामजादे? ठहर, रुक जा, मैंने तुझे पहचान लिया है। राम से है तू। हत्यारे मम्मी के रूप में अब तू और धोखा नहीं दे सकता मुझे। श्रीधर, अब जब तुमने मुझे पहचान ही लिया है तो इस रूप को धरे रखने का कोई लाभ नहीं है। संभाल इसे। ठक। उफ। और ये भी संभाल। तुझे खत्म करने के बाद इस विशाल सोने के भंडार का अकेला मालिक मैं बनूंगा। ओह कुत्ते, तो इसलिए तूने मार डाला द्वारका और गौतम को। यानी मम्मी का डर दिखाकर दोनों को खत्म करना मेरे लिए आसान रहा। साए या खच। रामसे ने दूसरा वार किया, किंतु रामसे इतना लालच मत कर रे। लालच इंसान को कुत्ता बना देता है। हई, लेकिन मुझे शहंशाह बनाएगा ये लालच। ठक। उफ। अब तेरी बारी। अब तेरी मौत जरूरी है। खच। इस सोने से मैं दुनिया के सारे सुख ऐश्वर्य खरीद सकूंगा। लालच से चमकने लगा उसका चेहरा। सोना। राम से, तुझे सोना चाहिए ना? अगले ही पल गूंज उठी राम से की चीख। खन खड़ाक। और किसी ने सच ही कहा है कि लालच बुरी वाला है। इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।